जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 की स्टार्टिंग में चल रहे हैं और क्लास 12 के जो सब्जेक्ट है मैथ उसको पूरा ओवरव्यू लेके आए हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से गाइड इंपॉर्टेंट है। अब जो 4-5 मंथ बचे हैं उस 4-5 मंथ में आपको क्या करना चाहिए जिससे हमारा क्या हो जाए जल्द से जल्द जो छूटा हुआ बैकलॉग को कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए आज हम आपको कुछ गाइड्स बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक के बारे में बताएंगे और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और लास्ट में बताएंगे कि हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं। देखिए, क्लास 12 में जो विज्ञान और साइंस के लिए है वो टोटल कितने 12 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर संबंध फलन एवं द्विआधारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो तीनों के फलन भी है। उसके बाद बीजगणित है जिसमें आव्यूह और सारणी आएगा। चौथा चैप्टर है जो कलन अवकल कलन है जिसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। उसके बाद अवकल से क्या है अनुप्रयोग है डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। उसमें समाकलन जिसे इंटीग्रल बोलते हैं या इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो है। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग जैसे अवकल समीकरण, उसके बाद सदिश त्रिकोणीय ज्यामिति रैखिक प्रोग्राम और पाई, ये पूरे चैप्टर है। ध्यान से देखिए, जो बिहार बोर्ड में वेटेज दिया है मार्क टेस्ट के अंदर जो वेटेज दिया है इनमें जो इन दोनों चैप्टर से मिला के हर साल 10 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 10 नंबर। ठीक है, ये अधिक भी हो जाते हैं, जो भी नजदीक कहता है उतना ही उससे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दें आपको, जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन होता है एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो क्या होता है पैटर्न होता है। ठीक है, मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ इसका। देखिए, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, एक क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमारा क्या होता है कि दो टाइप के सब्जेक्टिव पूछता है, एक शॉर्ट में मतलब 3 मार्क्स का और एक लॉन्ग में 5 मार्क्स का। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही होता है, ऑब्जेक्टिव 50 करने होते हैं और 50 नंबर का पेपर मिला के इसको भी करना होता है 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमेशा 100 नंबर का पूछता है या उसके करीब पूछता है। ये भी 100 नंबर का पूछता है, 100 नंबर में कितना करना होता है 50। तो टोटल ध्यान से देखो 200 के करीब 150 के करीब मार्क्स पहुँच जाते हैं। तो जब हम बताएंगे ये तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले बता दूँ कि ये मार्क्स ध्यान से देखेंगे तो 100 में से 50 करने, यानी 100 मार्क्स का देगा उसमें से कितना करना है 50 मार्क्स का करना है। ये भी 100 के करीब देगा उसमें से कितना करना है 50 मार्क्स का करना है। अब देखिए, जो संबंध और फलन निर्धारित संख्या 10 नंबर का है, दोनों मिला के ये दोनों चित्र मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन दोनों मिला के हमारे कितने होते हैं 4 से 6 नंबर का पूछता है हर साल। मतलब पिछला साल जब 2010 नंबर का पूछा हुआ है, लेकिन 2024 और 25 का देखेंगे तो ये 4 से 6 नंबर का पहला चैप्टर पूछा है, दूसरा 10 से 12 नंबर का पूछा है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया 10 नंबर का, यहाँ तो बढ़ जा रहा है जो, तो इसकी वजह से होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब बाकी कुछ समझ में आ गया। देखिए, 2024 और 25 में 4 से 6 नंबर का पूछा हुआ है, दिनों की क्वांटिटी में पूछा हुआ है, तो अकेले 10 से 12 नंबर का पूछा हुआ है। जो बीजगणित है वो बीजगणित में 2 चैप्टर आते हैं, एक आव्यूह आता है, एक सारणी आता है। तो ये दोनों मिला के कितना नंबर पूछता है 14 नंबर का। यहाँ देखिए इन दोनों से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब जो अवकलज है, अवकलज से 15 से 20 नंबर का पूछता है, अवकलज के अनुप्रयोग से 2 से 3 नंबर में, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता। समाकलन के अनुप्रयोग में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन तो पिछले ही साल 7-8 से क्वेश्चन क्या पूछा था ऑब्जेक्टिव से पूछा था समाकलन से, फिर मतलब 35 से 40 मार्क्स का के लिए यही होता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड में इन सब चैप्टरों को मिला के कर दिया 44 नंबर का। लेकिन यहाँ देखिए सबके मैंने अलग अलग लिख दिया, जैसे समाकलन के अनुप्रयोग 5 से 8 नंबर का पूछता है, अवकल समीकरण कितना पूछता है 15 से 18 नंबर का पूछता है, सदिश त्रिकोणीय ज्यामिति दोनों मिला के 17 नंबर का पूछता है। यहाँ देखिए ये 15 से 18 नंबर और 14 से 15 नंबर। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामों 5 नंबर का पूछता है और जाहिर सी बात है 4 से 5 नंबर का हर साल पूछता है, फिक्स है पूछता है। एक सब्जेक्टिव में दे देगा दीर्घ वाले में, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा 3 नंबर 5 नंबर से, और नहीं तो लघु में। इसका यही एक है जो तीनों में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, फिक्स है। प्राइवेट कितने नंबर का होता है 10 नंबर का, तो 5 से 8 नंबर का पिछले साल पूछा हुआ है। ठीक है, अब बात है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि दिखने वाला ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, समाकलन और बीजगणित वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे हैं कि अकेले ये चैप्टर आपको मिलकर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 चैप्टर, जैसे ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लीजिए। ठीक है,
और इसके पढ़ने से चैप्टर ये बात समाकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति विकर्ण और बीजगणित। अगर ये 4-5 चैप्टर आप पढ़ लेंगे और अकेले मिला के 60-70 नंबर आपको दिलवा देंगे जो आपके पास के नंबर से भी रहेंगे। अब बाकी आपको टॉप अगर करना है या अच्छे मार्क्स लाने तो सारे चैप्टर ही पढ़ने हैं। आप समझ प्रॉब्लम को छोड़ भी सकते हैं, बाकी सबको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात होती है ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैंने बता दिया, लेकिन इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से बुक्स का यूज है। तो देखिए हम बुक्स के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से बुक्स हैं। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन का जो गेस्ट पेपर है ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और बहुत अच्छी लेवल में इसमें चैप्टर वाइज भी दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। ये जो है ब्रिलियंट का है, ये भी क्वेश्चन लाइन बहुत अच्छा है और इससे बेहतरीन है, आपको बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है, बहुत डिटेल नॉलेज के साथ पूरे 10 सालों का प्रीवियस ईयर के साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर से ये आलोक पब्लिकेशन का है, इसमें भी अच्छा दिया हुआ है और ये ब्रिलियंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है, ये उसका है, ठीक है। तो ये किताबें हैं जिनको पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर को शुरू एकदम वन शॉट में लेके चलेंगे सारे चैप्टर को, और डेली लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास हम डेली करने वाले हैं 7:30 से, इसी चैनल में कब करेंगे 7:30 से। बस बोर्ड से ओरिएंटेड चैप्टर मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व कराएंगे, ईयर वाइज कराएंगे, ठीक है, और डेली शाम को 7-7:30 पे कराएंगे, ठीक है। कल से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।